यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगिया भी हैं, रास्ता सब तेरा तक भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। भूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। इस दुनिया में कई रंग हैं, जैसे प्यार, भावनाएं, दुआएं, खुशियां और वीरता। पर पता है, इन सभी रंगों में एक चीज कॉमन है, वो है संगीत। प्यार का इजहार हो या फिर मन में उठा गुबार हो, खुशियों का मेला हो या फिर कोई शहर में अकेला हो, सभी के जज्बातों की जुबां बन जाता है संगीत। फिर भाषा, कल्चर, कास्ट, क्रीड, रेस, मजहब जैसी सभी दूरियां मिट जाती हैं और दिलों से दिल मिल जाते हैं। हमारे देश की मिट्टी के कण कण में तो संगीत रचा बसा ही है। यहाँ की मिट्टी में तो हाथ डालो तो उसमें से अद्भुत संगीत और लोक कलाकार निकल के आते हैं। मेहर रंगत इन्हीं कलाकारों को आप सभी से मिलाने की एक प्यारी सी कोशिश है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर। आप सभी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से मेहर रंगत के इस वर्ष में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं मेहर रंगत। सबसे पहले चलते हैं आस्था और भक्ति की नगरी पुष्कर, राजस्थान। यहाँ की पावन भूमि पर जन्मे एक ऐसे लोक कलाकार हैं जिनके नगाड़े की ध्वनि देश ही नहीं विदेशों में भी गूंज रही हैं। हम बात कर रहे हैं नाथूलाल सोलंकी जी की। यह राजस्थान के एक पारंपरिक नागरची समुदाय से हैं, जो कि नगाड़ा नामक तबला वाद्य बजाने में माहिर हैं। नाथूलाल जी बहुत कम उम्र से ही नगाड़ा बजा रहे हैं। इनकी लगभग 13 पीढ़ियां नगाड़े के माध्यम से संगीत साधना कर रहे हैं। ये गौरव अवार्ड से सम्मानित हैं। राजस्थान सरकार द्वारा संगीत जगत में इनके योगदान को सराहा गया है। ये दुनिया के प्रमुख संगीतकारों जैसे कि सुशीला रमन, शिवामणि, मिकी हार्ट, पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जैसे अनेक दिग्गजों के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये अपनी 3 पीढ़ियों के साथ नगाड़े और शंख ध्वनि से जोश भरी संगीत के नाद से पूरे परिवेश को संगीतमय करने के लिए मेहर रंगत में प्रस्तुति दे रहे हैं। आइए इनके अद्भुत प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। मैं नाथूलाल सोलंकी, पुष्कर से नगाड़ा वादक। आज बहुत बड़े अपने आप में भाग्यशाली हूँ जिन्होंने मुझे आज मेहर रंगत और कैलाश खेर जी के लिए बजाने के नगाड़े का मौका दिया। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से अपनी आंखों की पलकें बचा के उनका स्वागत करता हूँ।
क्या बात है, इस नगाड़े की ध्वनि ने तो हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये जो अनुभव है यही हमारे देश की लोक कलाओं और उसके साधक कलाकारों को विशेष बनाता है। वैसे हमारे विशाल देश में कुछ कलाएं ऐसी भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। इनसे जुड़े कलाकारों ने नदियों, झरनों, पहाड़ों, वादियों, वृक्षों, जानवरों, पशुओं, पेड़ पौधों की साधना में गीत बनाए हैं। रोगियों के रोगों को हरने के लिए ताल को लयबद्ध किया गया है। एक ऐसा ही समुदाय है हरियाणा का नाथ समुदाय। सपेरों का ये सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। ये बीन वादन की कला में इतने निपुण हैं कि नाग को भी अपनी धुन पर मोहित कर लेते हैं। इस समुदाय का गौरव है हमारे अगले कलाकार रामवीर नाथ और उनका ग्रुप। ये बीन से मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित हैं। इनकी बीन की धुन अब कुछ हरियाणा की फिल्मों में भी सुनाई देने वाली है। रामवीर अपने प्रयासों से विलुप्ति की कगार पर खड़ी इस कला को बचाने की प्रयत्नों में जुटे हुए हैं। मेहर रंगत के माध्यम से हमारा प्रयत्न है कि इनके इस नेक काम में अब हम भी थोड़ा हाथ बटाएं। आइए पलवल हरियाणा के रामवीर नाथ और उनके ग्रुप की कला का आनंद उठाते हैं और बीन से निकले मधुर संगीत में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैं रामवीर नाथ जोगी, बीन जोगी ग्रुप हरियाणा के टीम लीडर। बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है। इसे नाथ जोगी समुदाय के लोग ही बजाते हैं। हम लोग हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव रजौलका से हैं। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कैलाश खेर जी का, जो अपने पिताजी की याद में हर वर्ष मेहर रंगत कार्यक्रम मनाते हैं। इस कार्यक्रम का हम लोगों को हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं अपनी टीम की पूरी की तरफ से उनको धन्यवाद बोलता हूँ।
आइंदा अनुभव रहा इनकी बीन को सुनना। वैसे भी मैं आपको बता दूं, बीन में कुल 5 सुर होते हैं जी, और 5 सुरों से ये धुन बनाना और भगवान महादेव की आराधना में गाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी साधना का परिचायक है। वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि थी, अनहत नाद था। यहाँ पर मैं अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया। हमारे अगले जो कलाकार हैं, ये राजस्थान के सरदार शहर से आते हैं, जो कि जयपुर से थोड़े से 2-3 घंटे के रास्ते पे है, और साथ अपने वहाँ की सादगी, रंगों की सच्चाई भी लाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं। ये कहने को तो ब्रास बैंड अपना एक ग्रुप चलाते हैं, परंतु ब्रास बैंड पर भी जैसा मैंने बताया कि नोट्स कम होते हैं, उसके बाद भी ये कितने साधक हैं, कितने मेहनती हैं, कितने परिश्रमी हैं और कितने जुनूनी हैं। कैलासा के गाने बजाते हैं, वाह। और जब ये बजाना शुरू करते हैं तो आसपास के सभी लोग, पक्षी, पशु, वृक्ष सभी अपने आप को इनकी धुनों पर थिरकने को रोक नहीं पाते। सैयां, तौबा तौबा गानों को तो ये एक अलग ही अदा और अंदाज के साथ बजाते हैं। ये बजाते भी हैं और गाते भी हैं और नाचते भी हैं साथ में। इनके सारे साजिंदे आप देखिए, मतलब ब्रास बैंड बजाना बहुत टफ होता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग खुले में है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब टंगे हुए इंस्ट्रूमेंट हैं, हाथ पे टिके हुए हैं, उसके बाद भी नाच के भी, और इनका जुनून बताता है। आइए आप सबका स्वागत है। मैं आमिर भियानी, इंटरनेशनल आर भारत ब्रास बैंड फ्रॉम सरदार से चूरू राजस्थान। हम कैलाश खेर जी का और मेहर रंगत का बहुत बहुत आभारी हैं हम सब, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें फेस्टिवल में बजाने का मौका दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति थी। इनकी तरह ही एक और ग्रुप है जो पहाड़ियों के प्रदेश नागालैंड से आते हैं। नागालैंड के ये शब्द सुनकर भगवान शिव और उनके कंठ में लिपटे नाग की आकृति दिमाग में उभर आई। भगवान शिव का सौम्य स्वरूप जितना शांत होता उतने ही सौम्य होते हैं यहाँ के लोग भी। यहाँ एक प्रजाति है आवो नागा। ये सभी प्रकृति से प्रेरित होकर छोटी बड़ी हर प्राकृतिक चीज को अपने संगीत में बांध लेते हैं। आइए मिलते हैं दी आओ नागा क्वायर ग्रुप से। इनके संगीत में नागा जनजाति की छाप है, प्रकृति की खुशबू है, एक रंगत और सुकून है। इनका संगीत पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के सामने राष्ट्रपति भवन में भी प्रस्तुत हो चुका है और विदेशों में भी अपनी खुशबू पहुंचा चुका है। ये कई बड़े देशों में कोरल फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं। आइए आप और हम सभी इनके मोहित कर देने वाले संगीत को सुनते हैं। मैं एक और बात इनके बारे में बता दूं, ये सब एजुकेशनिस्ट हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई स्टूडेंट है, तो ये सब फैकल्टीज़ हैं और एजुकेशनिस्ट होकर ये देखिए इनके अंदर ये एक मोह है संगीत का। तो मेहर रंगत में स्वागत करते हैं नागालैंड के आओ नागा क्वायर का। नमस्कार। On behalf of the Ao Naga Choir, we would like to wish Kailash Kherji a wonderful greetings and our best regards. You're doing such a wonderful job of promoting folk artists and folk music through the platform of Meher Rangat. We wish you all the best and success. All the blessings to you. Thank you.
Donkey Kong sambil menyanyi, sambil menyanyi, angkat syukur puji Tuhan bergembira. Haleluya, haleluya, haleluya. Donkey Kong, haleluya, haleluya. Donkey Kong, dong, 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 dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, dong, 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 dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Takadong, 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 dong.
Toki kong sambil menari, sore sambil menyanyi, angkat syukur puji Tuhan bergembira. Haleluya, haleluya, haleluya. Toki kong haleluya, haleluya. Toki kong dong 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 dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, dong 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 dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Takadong, takadong, dong, takadong, dong, dong, takadong. Takadong, 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 dong. Takadong, takadong, वैसे संगीत क्या है? मन के सुरों का संगम है संगीत। सुर, साज और आवाज का आलिंगन है संगीत। तन, मन और आत्मा का एकीकरण है संगीत। ताल, लय, झनकार के श्रृंगार से सजा दे जो जीवन, वो है संगीत। चलिए अब हम गुजरात के कच्छ चलते हैं। देखिए पहाड़ों से सीधा समुद्र तट की ओर, और यहाँ के खाने में जितनी मिठास है उतनी ही मिठास है यहाँ के संगीत में भी। यहाँ के एक लोक गायक हैं मूरा लाला मारवाड़ा। ये कबीरदास जी, रविदास जी और सूफी सिंधी कवि अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कविताओं और दोहों को बड़ी ही मिठास के साथ गाते हैं। मेघवाल गायकों के घराने से आए हैं मूरा लाला जी। इनकी अद्भुत गायकी के लिए कबीर प्रोजेक्ट में भी इनको दिखाया गया है। इन्हें एक बार सुनने के बाद कोई भी इनकी गायकी का दीवाना हुए बिना रह नहीं सकता। तो चलिए स्वागत करते हैं सूफी लोक गायक मूरा लाला मारवाड़ा का। हेलो, मैं हूँ मूरा लाला जी, कच्छ में मेरा गांव है धौलावीरा के पास जनान। इतना छोटा गांव है। तो वहाँ से मुझे कैलाश जी आपने बुलाया है। धन्यवाद है आपको कि इतने छोटे कलाकार को आपने बड़ा स्तर दे दिया है। पहले बहुत दिनों से मिला था, कबीर यात्रा में मिला था एमपी में प्रहलाद जी के घर पे। इनके बाद बॉम्बे में मिले थे, इनके बाद उदयपुर में मिले थे, जयपुर में मिले थे। ये प्रोग्राम का नाम है मेहर रंगत। ये प्रोग्राम हम इतना अच्छा किया है कि कोई सीमा नहीं है। तो ये प्रोग्राम इतना अच्छा बढ़े कि मैं ये परमात्मा के पास प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रहलाद जी, मैं आपको धन्यवाद मानता हूँ, बहुत बहुत आभारी मानता हूँ। और मेरे से कोई भी गलती हो तो मैं आपके पास माफ़ी मांगता हूँ। हारी गावो रे, बलहारी गाओ रे, हो वारी गावो रे, बलहारी गाओ रे। मारा थप गारो आंगल लाया मैं वारी गावो, मारा थप गारो आंगल लाया मैं वारी गावो। गारो आंगल लाया रे आया, ओ गंगा गोमती लाया वो सब गारो आंगल लाया रे आया, ओ गंगा गोमती लाया। मारी निर्मल हो गई गाया मैं वारी दाव, मारी निर्मल हो गई गाया मैं वारी दाव।
सब सखी मिलकर हालो रे हालो, हम के सर दिल का लगावो, सब सखी मिलकर हालो रे हालो, हम के सर दिल का लगावो। घर घना है तो सुन ले वो बतावो वादी जाओ, घर घना है तो सुन ले वो बतावो वादी जाओ, वादी जाओ रे बलहारी जाओ रे, हो वादी जाओ रे बलहारी जाओ रे। मेरे सतगुरु आंगल आया मैं वादी जाओ, मेरे सतगुरु आंगल आया मैं वादी जाओ। सतगुरु दर्शन दिला रे दिला, मेरा भाग उदे कर खिला वो, सतगुरु दर्शन दिला रे दिला, मेरा भाग उदे कर खिला। मेरे कर्म भरम सब छीला मैं वादी जाऊं, मेरे कर्म भरम सब छीला मैं वादी जाऊं, वादी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, हो वादी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया मैं वादी जाऊं। संग बन गई भारी रे भारी, हर मंगला गावो तारी वो, सत्संग बन गई भारी रे भारी, हर मंगला गावो तारी। मारी खुली न देखी बारी मैं वादी जाऊं, मारी खुली न देखी बारी मैं वादी जाऊं, वादी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, हो वादी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगल आया मैं वादी जाऊं, मारा सतगुरु आंगल आया मैं वादी जाऊं। अरे दास नारायण दस गाया रे गाया, हर चरणों में सीधल माया वो, दास नारायण दस गाया रे गाया, हर चरणों में सीधल माया। मेरे सतगुरु पार उतारो मैं वादी जाऊं, मेरे सतगुरु पार उतारो मैं वादी जाऊं, वादी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, हो वादी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे। मेरे सतगुरु आंगल आया मैं वादी जाऊं, मेरा सतगुरु आंगल आया मैं वादी जाऊं, मैं वादी जाऊं, मैं वादी जाऊं, मैं वादी जाऊं। बेहद ही मनमोहक गायकी है मोरा लाला जी की, और गायकी से ज्यादा इनकी प्रेजेंटेशन, आप इनकी लुक देखिए जी। मतलब जैसे आप इनकी लुक भर देखते हैं, ये आते हैं मंच पर तो ऐसा लगता है कोई पराक्रमी मारवाड़ी युद्ध योद्धा सामने आ गया है मेवाड़ से। ये और इनके जैसे हजारों लोक गायक और कलाकार हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हमारे देश की विविधता को दर्शाते हैं और हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, हमारे अध्यात्म से रूबरू कराती शैलियों को संभाल विलुप्त होने से बचा रहे हैं। अब चलिए हम वापस राजस्थान की ओर चलते हैं और मिलते हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित लोक कवियों में से एक अलवर के जुम्मा खान जी से। ये मेवाती घराने के जोगिया संप्रदाय के रूप में जाने वाले कहानीकारों के समुदाय से आते हैं। इनकी एक अद्भुत कला है जिसमें ये पौराणिक कहानियों, किस्सों, संस्मरण, इतिहास और समकालीन विषयों जैसे कि दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, उस तरह के समसामयिक विषयों को लेकर ये स्वयं लिखते भी हैं।
मिलाकर दर्शकों तक उसका सार बहुत सरल तरीके से पहुंचा देते हैं। इनकी गायकी की एक और विशेषता मैं बताता हूं कि ये हंसते हंसते बहुत ही मर्मस्पर्शी बात कहते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कॉमेडियन अचानक गाने लगा हो, लेकिन उसमें इतना सार, इतनी गर्वित उसमें भावनाएं छुपी होती हैं। इनकी कला अक्सर समाज का आईना दिखाने वाली होती हैं, सामाजिक कुरीतियों पर वार करती हैं और एक संदेश देती हैं। आइए हम भी इनकी इस कला से मेहर रंगत के इस खंड को सजाते हैं। स्वागत है अलवर राजस्थान के जुम्मा खान जी का। मेरा नाम जुम्मे खां, मैं पिनाड़ गांव, तहसील रैनी राजगढ़, डिस्ट्रिक्ट अलवर से हूँ, राजस्थान। ये भपंग बजाता हूँ और ग्रुप का नाम जुम्मे खां भपंग ग्रुप के नाम से है। और मेहर रंगत और कैलाश खेर जी, मैं इनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप हमको इस स्टेज पे लेके आए। हो रही है टर टर, अरे हो रही है टर टर, अरे दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर, दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, दुनिया में रफाया देख लो रे, रे रे दुनिया में रफाया देख लो रे। टर, हमारी सब चीज में टर, कोई चीज में ज्यादा भी टर, लेकिन हमारे गाने के हिसाब से हर चीज में आपको 3-3 टर बोल, सिर्फ ये टर। अब टर कहाँ कहाँ कैसे कैसे है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कहीं आने जाने का हमको जरूरत पड़ती है तो एक हमारा व्हीकल और उसमें 3 टर। एक लो लकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर, एक लो लकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर, मोटर में भी रहबा लगा देखो कंडक्टर, मोटर में भी रहबा लगा देखो कंडक्टर, और इंजन को जो तेल देवे वो है फिल्टर, दुनिया में रफाया देख लो रे होरी टर टर, दुनिया में रफाया देख लो रे होरी टर टर। अगली टर, हम ये कपड़ा पहनते हैं, हमारे इस कपड़े में भी टर। आगे चलो दुकान से टिकी बिक रही पॉलिस्टर, वहाँ गज फुटों की नाप नहीं है नाप बनी मीटर, गज फुटों की नाप नहीं हुआ नाप बनी मीटर, और मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर, दुनिया में रफाया देख लो रे, रे रे दुनिया में रफाया देख लो रे, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर, दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर। अगली टर, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे शिक्षा में भाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ावे मास्टर, भाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ावे मास्टर, और मास्टरों को चेक करते वो है इंस्पेक्टर, भाई मास्टरों को चेक करते वो है इंस्पेक्टर, ये हर कक्षा में लड़का मिलता वो है मॉनिटर, दुनिया में रफाया देख लो रे, दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, दुनिया में रफाया देख लो रे, दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर। अगली टर, हमारे प्रशासन में टर, प्रशासन में बहुत सी टर आती है मगर गाने के हिसाब से 3 टर। भाई देश में सरकार चलाते वो है मिनिस्टर, एक संस्था के बड़े साहब को कहते हैं डायरेक्टर, संस्था के बड़े साहब को कहते हैं डायरेक्टर, और जिला के अफसर को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दुनिया में रफाया देख लो रे, दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, दुनिया में रफाया देख लो रे हो रही टर टर। अगली टर,
हम कभी जब बीमार पड़ जाते तो हम ही 3 टर। भाई हॉस्पिटल में जाकर देखो पावे डॉक्टर, हॉस्पिटल में जाकर देखो पावे डॉक्टर, और डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंपाउंडर। कंपाउंडर नहीं कहते, गांव के लोग अनपढ़ ज्यादा होते हैं, वो क्या कहते हैं भाई, डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंपाउंडर, और वहां दौड़ी सी साड़ी इनमें डोले हुए हैं सिस्टर। दुनिया में भाया देख लो रे, दुनिया में भाया देख लो रे, हो रही टर हो रही है टर हो रही है टर, दुनिया में भाया देख लो रे, हो रही टर। अगली टर, हम इतना घूमे लेकिन टर ने हमारे घरों में भी पीछा नहीं छोड़ा। अब किसी घर में टर है, किसी में नहीं है, मगर बताया गाने के हिसाब से। आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर, आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर, और सब्जी को जब झोल बनायो डाल दियो वाटर। भाई सब्जी को जब झोल बनायो डाल दियो वाटर, और बाबूजी जब खाने बैठे खोल लियो क्वार्टर। दुनिया में भाया देख लो रे, दुनिया में भाया देख लो रे, हो रही टर हो रही है टर हो रही है टर, दुनिया में भाया देख लो रे, दुनिया में भाया देख लो रे, हो रही टर बहुत है, मगर गाने के हिसाब से लास्ट की 3 टर। पेंटिंग का काम करते हुए हैं पेंटर, और लिखाई का काम करते हुए हैं राइटर, लिखाई का काम करते हुए हैं राइटर, और बाबूजी तो मैडम जी को लिखते लव लेटर। दुनिया में भाया देख लो रे, दुनिया में भाया देख लो रे, हो रही टर हो रही है टर हो रही है टर, दुनिया में भाया देख लो रे, दुनिया में भाया देख लो रे, हो रही टर। सचमुच जादू है इनकी आवाज़ में, और इनका अंदाज बड़ा निराला है। मतलब गहरी बात भी ऐसे मध्यम और मासूम होकर कह रहे हैं कि उससे तो और चकित कर देते हैं। और देखिए, संगीत की इस यात्रा में पता ही नहीं चला कब हम आज के आखिरी परफॉर्मेंस की तरफ पहुंच गए। तो चलिए अब दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। यहाँ की संस्कृति की अपनी ही एक छटा है। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे पौराणिक संस्कृति यहीं से प्रारंभ होती है। हमारा आध्यात्म भी, हमारी भाषा भी, हमारी लिपि भी यहीं से प्रारंभ होती है। यहाँ के रीति रिवाज, श्रद्धा, विश्वास सभी में भारत दिखता है, एक अलग ही रंगत नजर आती है। तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी कई भाषाएं यहाँ के कल्चर का, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा हैं। हमारे साथ जो परफॉर्मर हैं वो तेलुगु भाषी हैं, लोक गायक हैं। साल 2000 से इन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। उसके बाद से लेकर अब तक ये 100 से ज़्यादा तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। इलैयाराजा सर, युवन शंकर राजा, जेम्स वसंतन, यहाँ तक कि रहमान सर के लिए भी कोशिशें हो चुकी हैं और इनके लिए गा चुके हैं। जैसे कई बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं। कई रियलिटी टीवी शो में जज के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। तो आइए हम भी इनकी गायकी का थोड़ा रसास्वादन लेते हैं। स्वागत है चेन्नई से आए महालिंगन मरिमट्टू जी का। உன்னை அந்தரத்தில் தான் வரவழைத்து 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 இந்த சதங்கள் எல்லாம் காத்திருக்கு ஓ சன்னதியே
ஒன்று கன்னிமார்கள் வைராமி மாறி பாப்பு மாறி காவாசி கோவர்த்த நாளைக்கு பொன்னாளி இருமதி காலி பாண்டிமணி உன்னை அந்தரத்தில் நான் வரவழைத்து 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 வரவழைத்தேன். அங்கே இடி முழங்குது அருப்பசாமி அங்கே வரவசாமி மீதே. அங்கே இடி முழங்குது அருப்பசாமி அங்கே வரவசாமி மீதே. அங்கே இடி முழங்குது அருப்பசாமி அங்கே வரவசாமி மீதே. एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिले आज हमें। ये सभी सही मायनों में देश की धरोहर हैं। मेहर रंगत एक प्यारा सा आप लोगों के आशीर्वाद का एक ये प्रतिबिंब है, एक छोटा सा प्रयत्न है। इन्हें एक प्लेटफॉर्म देकर, एक मंच देकर आप सभी के सामने लाने की हम आशा करते हैं कि हम इस कोशिश में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। आने वाले सालों में इस कोशिश को एक बड़ा रूप देने का प्रयास रहेगा। ये हमारा विश्वास है कि ये जो बहुप्रतिभाशाली लोक कलाकार हैं, उन्हें सुनने, देखने और उनकी बहुमूल्य कला से रूबरू होने का सौभाग्य हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा पाएंगे। आज हम ये शपथ लेते हैं कि मेहर रंगत का कारवां ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको देश के कोने कोने के लोक कलाकारों से मिलाते रहेंगे। आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़कर बताइए। आपके इर्द गिर्द कोई अच्छे कलाकार रहते हों तो बहुत ही अच्छा सामान्य सा पता है हम लोगों का kailashkher.com। आप सभी से विदा लेने से पहले मैं हमारे साथियों और स्पॉन्सर्स, जिनको हम अपना परिवार ही कहते हैं, का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके साथ से ही आज का ये प्रयास संभव हो पाया। हम कैलाश खेर और कैलासा, हमारी पूरी टीम इस प्रणाम के साथ आपसे विदा लेता हूं और बारंबार आपको नमन करता हूं।